नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। कल से ही लगातार एक खबर चल रही है कि सीज फायर हो गया, मोदी जी ने क्यों सीज फायर कर दिया, युद्ध क्यों रोक दिया। युद्ध जो है इस समय हम लोग जीतने वाले थे, पाकिस्तान के 5 टुकड़े कर डाले जाने चाहिए। दुनिया भर की बातें चल रही हैं मीडिया में, आप लोगों के दिमाग में भी कुछ न कुछ चल रहा होगा। मैंने आज इसी प्रश्न पर विचार किया, और वो भी विचार किया कब, जब प्रधानमंत्री जी बोल चुके तब। प्रधानमंत्री जी का 8 बजे का संबोधन हुआ राष्ट्र के नाम, उसके बाद में हमने विचार किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमें क्या मिला। पहला क्वेश्चन यही आएगा, सीधी सी बात है। पाकिस्तान ने क्या खोया क्या नहीं खोया इससे हमसे मतलब नहीं है, हमें क्या मिला। हम इतना बड़ा ऑपरेशन किए, ऑपरेशन सिंदूर, इससे हमें क्या हासिल हुआ, अभी चल भी रहा है। तो देखिए, कुछ बातें तो समझ में आती हैं। हम बुद्ध के देश में रह रहे हैं, इसलिए इस बात को आगे बढ़ाने से पहले ओम नमो बुद्धाय, बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, शांति की बात करते हैं। अगर हम एक नज़र डालें मीडिया पर तो हमें समझ में आता है कि हमने गलत किया है। लेकिन अब जब सारी बातें क्लियर हो गई हैं तो अब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने गलत किया है। हम समझते हैं कि सबसे पहले हम अचीवमेंट्स की अगर हम बात कर लें तो हमें समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। तो कई अचीवमेंट्स हुए हैं, शॉर्ट में हम देख सकते हैं। अचीवमेंट्स क्या हुए? पहली बात तो हमने पाकिस्तान को ये दिखा दिया कि पाकिस्तान का कोई भी स्थान हमारी पहुंच से बाहर नहीं है, हम जहां चाहेंगे वहां ठोक देंगे। और तो और उसकी न्यूक्लियर साइट्स भी हमारे पहुंच से बाहर नहीं। अब हमने वहां वार किए हो या न किए हो ये बात अलग है। और पाकिस्तान परेशान भी इसीलिए हुआ जब किराना हिल्स में 2 विस्फोट हो गए, 4 रिक्टर स्केल के भूकंप आ गए वहां पर 2 बार, तो उसका दिमाग जो है थोड़ा खींच गया। उसके एक एक एयरबेस तबाह होने लगे। इससे पहले 3-4 और भूकंप का अनुभव छोटे मोटे 4-4 रिक्टर स्केल के हो चुके थे उसके पास। ये कोई प्लेट टेक्टोनिक से ये भूकंप नहीं आ रहे थे, अर्थक्वेक नहीं आ रहे थे, बल्कि कुछ कारण कुछ और था। और जब किराना हिल्स के पास में 2 विस्फोट हुए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसको इंडिया ने हिट किया या नहीं किया, क्योंकि इंडिया ने स्वीकार नहीं किया, हमें तो मालूम ही नहीं। आज डायरेक्टर जनरल का जो ब्रीफिंग थी चल रही थी मिलिट्री ऑपरेशंस में, इससे संबंधित सेना के अधिकारियों की, तो उसमें तो उनसे पूछा भी गया क्वेश्चन एयरफोर्स के अधिकारी से, तो उन्होंने तो मुस्कुराते हुए जवाब दे दिया कि हमें तो मालूम ही नहीं है कि किराना हिल्स कहाँ है क्या नहीं है, हमें कुछ नहीं मालूम है इसके विषय में। वहाँ उसका न्यूक्लियर साइट है ये भी हमें नहीं मालूम है, आप लोगों को मालूम होगा बेहतर, हम नहीं जानते। तो एक तो ये क्लियर हो गया। तो वहाँ पर जो 2 विस्फोट हुए, जैसा कि वहाँ के लोकल्स का कहना है, तो क्लियर हो गया कि कोई भी स्थान हमारी पहुँच से बाहर नहीं। दूसरी बात ये भी मैसेज क्लियर हो गया कि हमारे पास इतना इफिशिएंट आयरन डोम सिस्टम है, जो कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ देश इजराइल के पास जो सिस्टम है आयरन डोम, उससे भी एक ज़्यादा बेहतर, अर्थात हमारी एक्यूरेसी 100% थी, इजराइल की एक्यूरेसी 90% है। इजराइल को एक ड्रोन या एक मिसाइल को मार गिराने में, टूटे ही मिसाइल को मार गिराने में 70 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, 50 to 70 लाख रुपये। हमारे लिए ये खर्चा केवल 3 से लेकर के 5 लाख के बीच का है, बस, इससे ज़्यादा का नहीं है। हमारी इफ़िशियंसी इतनी तगड़ी है कि एक भी 100% की इफ़िशियंसी है हमारी, एक भी ड्रोन क्रॉस नहीं कर पाया। इवन एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी भी थी तो उसको हमने सिरसा में जो है जाकर के इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया। तो एक तो ये है। दूसरी बात, पाकिस्तान का एक्सपोज हो गया कि पाकिस्तान के पास ये दम नहीं है कि हमको रोक सके, पाकिस्तान को ये बता दिया गया। चौथी बात यह है कि हम अपने हिसाब से अब हम कहीं भी अपने सीमा में रह करके, हमें उस सीमा में जाने की जरूरत नहीं है, अपने सीमा में रह करके हम सटीक आक्रमण कर सकते हैं।
सटीक निशाना लगा सकते हैं और दुश्मन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये तो कुछ बातें हैं जो हमारी अचीवमेंट्स हैं। अब यहाँ पर कल हम इस पर वीडियो बनाएंगे भी, आप लोग कोशिश करिएगा। डॉक्टर प्रहलाद रामाराव का योगदान बहुत ही सराहनीय है। उनका रिसर्च, उनका जो भी अरेंजमेंट था, कोडिंग डिकोडिंग जो भी रही, वो बहुत ही सराहनीय है। पूरा जो हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके जनक यही हैं, प्रहलाद रामाराव। अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं, 70 ईयर ओल्ड हो चुके हैं, 47 बॉर्न हैं, तो 70 प्लस में है, 75 के आसपास। तो ये अब प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या कहा? प्राइम मिनिस्टर जी ने अपने संबोधन में कहा कि पहली बात तो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं, क्योंकि हमने दिखा दिया अपनी कैपेसिटी। सिंधु जल समझौता कोई बहाली नहीं, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, ये हमारी नई पॉलिसी है। स्थगित किया गया है, लेकिन जैसे पाकिस्तान हिमाकत करेगा, कोई भी टेरर अटैक होगा तो उसको हम अटैक मानेंगे और अपना ऑपरेशन सिंदूर जारी के तहत हम जवाब देंगे। और एक चीज़ क्लियर कर दिया, टेरर और टाक एक साथ नहीं चल सकता, अर्थात अभी भी पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी। टेरर एंड ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता, अर्थात पाकिस्तान से कोई व्यापार नहीं होगा। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, अर्थात सिंधु जल समझौते पर कोई पुनर्विचार होने की कोई संभावना नहीं के बराबर है। ये है कुल मिलाकर के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें अचीव हुए, जिनको हमने गेन किया। लॉस क्या हुआ? लॉस तो कोई इतना बड़ा तो लॉस नहीं हुआ, जहां से हुआ हमारे लिए गेन ही हुआ है। लेकिन एकमात्र यही है कि अगर हम इस समय और ज़्यादा पनिशमेंट देते और सारी परिस्थितियां हमारे फेवरेबल रहती तो हो सकता है पाकिस्तान या वहाँ के आतंकवादी, कुछ और आतंकवादी ठिकानों को हम नष्ट कर पाते और ज़्यादा बेहतर रहता सिचुएशन। लेकिन अभी भी हमारे पास वो कैपेसिटी है, हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसी हम उसको हिट करते रहें। तो ये पूरा हिसाब किताब इसका कि हमें क्या मिला। और अब आपको इसमें किराना हिल्स की घटना के बाद में आपके समझ में आ गया होगा, कल का वीडियो भी सुनिएगा आप, कि ये युद्ध रोकना कितना ज़रूरी हो गया था। क्योंकि किराना हिल्स में ही पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स हैं और आप समझिए कि 1:44 पर उसके बाद में 3 बजे जब मिसाइलें छोड़ी गई तो उसके बाद में पाकिस्तान में हलचल शुरू हो गया। एनडीटीवी के रिपोर्टर की रिपोर्ट है, उस पर आप सुनिएगा पूरा कि कैसे किस क्रम से ये काम हुआ है और हलचल हो गई। तब फिर उसी समय 2 विस्फोट सुने गए, उसी समय 4 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक मेजर किया गया पाकिस्तान में, उन्हीं हिल्स में, सुरंगों के आसपास। ठीक। और फिर जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे कहा कि मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं कि मिलिट्री ऑपरेशन की जो लाइन है, हॉटलाइन है, उसको खुलवा दे रहा हूं और आप जाओ, बात करो, रिक्वेस्ट करो, और अगर मान जाएगा इंडिया तो मान जाएगा, नहीं मान जाएगा तो कोई बात ही नहीं। तो फिर वहाँ के डीजीएमओ ने बात किया था। अगर ये दोनों विस्फोट न हुए होते तो शायद या पाकिस्तान अभी भी सो रहा होता और मार खा रहा होता। चलिए, फिलहाल हमें भी इस पर संजीदगी से विचार करना चाहिए। लेकिन ये मोदी है जो इस तरह का जवाब दे सकता है कि हम तुम्हारे उस न्यूक्लियर साइट को भी जानते हैं, बच नहीं सकता हमारी आंखों से, वो ओझल नहीं, बाकी और किसी के पास दम नहीं जो कि कर दे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार पुनः ओम नमो बुद्धाय। बुद्ध के देश में बुद्ध को नमन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। नमस्कार। चलिए, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।